हर व्यक्ति को ध्यान का महत्व पता रहता है और उसे भी लगता है कि मुझे ध्यान करना चाहिए। पर जैसे वो आँखें बंद करके बैठने को प्रयत्न करेगा, उसके मन में तमाम प्रकार के विचार आना शुरू हो जाते हैं और 2-4 मिनट के बाद फिर अपनी आँखें खोल देता है और उसके बाद फिर वो वापस वो ध्यान में नहीं बैठता है। ध्यान क्यों नहीं हो पाता है? फिर ध्यान के लिए वो ऐप का यूज़ करेगा, किसी म्यूज़िक का यूज़ करेगा, फिर कोई गाइडेड मेडिटेशन का यूज़ करेगा। उसके बाद भी उसका मन संतुलित, मन शांत नहीं हो पाता। किसी भी ध्यान का एक ही प्रमुख पर्पस होता है, वो है मन को शांत करना, अपने अंदर स्वयं को देखना, स्वयं को महसूस करना। तो ध्यान में इतने सारे विचार क्यों आते हैं? ध्यान में कंसिस्टेंसी क्यों नहीं रहती है? ध्यान में आप 15 मिनट से ज़्यादा क्यों नहीं बैठ पाते हैं? तो उसके 3 प्रमुख कारण हैं। सबसे पहला कारण है जो मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, 50% कारण होता है आप किस प्रकार का भोजन लेते हैं। यदि आप तामसिक भोजन लेते हैं, तामसिक शाकाहारी या राजसिक भोजन लेते हैं, राजसिक शाकाहारी जिसे हम लोग कहते हैं, तो आपके ध्यान में तमाम प्रकार के विचार आएँगे ही। आप शांति से ध्यान नहीं कर पाएँगे। तो ये चीज़ मैंने पिछले वीडियो में काफ़ी डिटेल में मेंशन किया, तामसिक शाकाहारी किसे कहते हैं, राजसिक शाकाहारी किसे कहते हैं, सात्विक शाकाहारी किसे कहते हैं। तो अपने आहार को बदलना बेहद ज़रूरी है। 50% इसका योगदान होता है आपके ध्यान में। दूसरा कारण होता है कि आपके ऊपर कितने लोगों का आशीर्वाद है। अगर लोगों का कर्ज रहता है आपके ऊपर, आपने किसी का पैसा लिया, फिर किसी का पैसा वापस नहीं कर रहे हो, आप दूसरों को अपशब्द बोलते हो, दूसरों की भावनाओं को आप ठेस पहुँचाते हो, तो आपको आशीर्वाद किसी से मिलेगा नहीं। तो जितना आप कृतज्ञता व्यक्त करोगे, जितना आपके अंदर काइंडनेस और कंपैशन रहेगा, करुणा, दया और लोगों के मदद करने की भावना, उतना आशीर्वाद आपको मिलता है और वो आशीर्वाद आपको ध्यान करने के लिए काफ़ी सहायता करता है। तो आप अपने इनकम का कम से कम 5% प्रति माह यदि आप अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम, गौशाला में दान करना शुरू करें, अपने स्वभाव में परिवर्तन करके आपके शब्द से, स्वभाव से किसी को ठेस न पहुँचे। यदि आपने किसी भी व्यक्ति को कोई चीज़ कमिट किया था, आप वो चीज़ को पूरा करें। तो आप अपने आप जब ध्यान में बैठेंगे तो इन लोगों के आशीर्वाद से आपका ध्यान एकाग्रचित्त होगा। ये है इसका दूसरा कारण। तीसरा कारण होता है ध्यान में विचार आने का, वो है कि आप अगर केवल साँसों पे फ़ोकस करेंगे, अगर आप केवल मंत्र जाप पे फ़ोकस करेंगे, अगर आप केवल अफ़र्मेशन सकारात्मक सूचना पे फ़ोकस करेंगे, तो कुछ पल के लिए आप बाय फ़ोर्स अपने आप को किसी बैसाखी के द्वारा आप ध्यान में बैठ रहे हो। बैसाखी उसे कहते हैं कि वो जो सपोर्ट आप ले रहे हो, मंत्र का, सकारात्मक सूचना का या किसी गाइडेड म्यूज़िक का। पर यदि आपने चक्रास पे फ़ोकस किया, आपके शरीर में 114 चक्रास होते हैं, 7 प्रमुख होते हैं। यदि आपने उन चक्रा पे फ़ोकस करके यदि आपने ध्यान किया और ध्यान से पहले यदि आप प्राणायाम करते हैं, तो आपको निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिलना शुरू होगा और ये सब चीज़ें हम लोग लम्प्रिय ध्यान में सिखाए जाते हैं। लम्प्रिय ध्यान संपूर्ण ध्यान विधि है, जिसमें योगासना आता है, प्राणायाम आता है, ध्यान आता है, धारणा आती है, समाधि आती है। तो यदि हम लम्प्रिय ध्यान करते हैं तो आप समाधिक अवस्था में आप पहुँचना शुरू कर देते हैं। आपका मन अपने आप शांत होता है। आपको किसी भी ऐप की ज़रूरत नहीं, आपको किसी भी म्यूज़िक की ज़रूरत नहीं है अपने आप को समाधि अवस्था में ले जाने के लिए। लम्प्रिय ध्यान के द्वारा न केवल आप एक तटस्थ होकर थॉटलेस मेडिटेशन कर सकते हैं, बल्कि आप अपने जीवन के को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि मेरा जीवन क्यों हुआ है, मेरा जन्म क्यों हुआ है, मुझे कहाँ पे जाना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। आपको हर समस्याओं का हल मिलना शुरू हो जाता है। आप जिस परिस्थिति में हो, जहाँ पर भी आप फँस चुके हो, बाहर कैसे निकलना है आपको लम्प्रिय ध्यान में आपको महसूस होना शुरू हो जाता है। आपको कोई भी शारीरिक व्याधि है, कमर में दर्द है, शरीर में दर्द है, सर में दर्द तकलीफ रहती है, आप कोई आदतों को छोड़ना चाहते हो पर आदत छूट नहीं पा रही, लम्प्रिय ध्यान इन सभी पे प्रभावी तरीका है। तो जब आप लम्प्रिय ध्यान करेंगे तो आपका ध्यान पूरी तरह से थॉटलेस होगा, शांत होगा और आप अपने अंदर स्वयं परमात्मा को महसूस कर सकते हैं। जय हिंद।